मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था, तभी मुझे एक सर से मिलने का अवसर मिला। वे बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वे किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखते थे, जबकि यह एक महिला कॉलेज था और किसी भी मर्द का किसी भी टीचर या लड़की छात्रा की ओर निगाह जाना सामान्य सी बात थी। जब अक्सर किसी की भी बिना किसी स्वार्थ के मकर देते थे। उनका नंबर लेने के लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। उस दिन मैं उनसे मिली तो उनसे उनका नंबर मांगने लगी। उन्होंने एक कागज पर अपना नंबर लिखकर दे दिया। मैंने उनको शाम को कॉल किया। सर, मैं पूजा बोल रही हूँ, आपसे दिन में नंबर लिया था। तब मैंने उनसे पढ़ाई के सिलसिले में काफी देर तक बात की। फिर धीरे धीरे उनसे मेरी रोजाना बात होने लगी। ऐसा लगभग 20 दिन तक चला और वे मेरे साथ काफी फ्रेंडली हो गए थे। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करने लगे थे। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं किसी सर से बात कर रही हूँ। यही बात मैंने एक दिन उनसे कह दी, आपसे बात करके ऐसा लगता ही नहीं है कि आप मेरे सर हैं। वे हंसने लगे और कहने लगे, तो तुम मुझे सर समझती ही क्यों हो, अपना दोस्त समझकर बात किया करो ना। मैंने कहा, हाँ, सच में आपसे बात करके मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने किसी दोस्त से ही बात कर रही हूँ, वह भी मेरे साथ दोस्त के जैसे बात करने में खुद को सहज मानने लगे। सर की शादी नहीं हुई थी और वे एक फ्लैट किराए पर लेकर रहते थे। मैंने उनसे कहा, मैं आपके फ्लैट पर आकर आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वे हंसने लगे और बोले, कहीं तुम मुझे अपना दोस्त से बॉयफ्रेंड ना बना लेना। मैंने भी उनकी बात की गहराई को समझा और ऊपर तोड़ से हंस कर कह दिया, यदि आपको लगेगा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं तो बन जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात हुई तो सर जोर जोर से हंसने लगे और मैं उनके फ्लैट पर मिलने गई। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा, फ्लैट पर रुककर क्या मजा आएगा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मुझे बड़ी निराशा हुई कि यह तो फिसल गए। फिर मैं उनके साथ एक मॉल में घूमने गई। मॉल में घूमते घूमते हमारे सामने एक कपल अपने हाथों में हाथ डाले घूम रहा था और उसमें लड़की ने लड़के को अपने से चिपका सा रखा था। वह सीन हम दोनों ने देखा और मेरे मन में एक मस्ती सी चढ़ने लगी। सर भी मेरी आंखों में देखने लगे। मैंने अपनी बांह सर के हाथ में डाल दी और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। हम दोनों के जिस्म एक दूसरे से टकराए तो गुफा में मुझे बड़ी गजब की सनसनी हुई। उधर पीवीआर था और एक इंग्लिश मूवी लगी हुई थी। मैंने उनसे कहा, चलो फिल्म देखते हैं। वे भी कुछ नहीं बोले और टिकट ले लिए। उन्होंने जो टिकट लिए थे वे एक कोने के थे। हम दोनों अंदर चले गए और फिल्म देखने लगे। फिल्म काफी हॉट थी और उस फिल्म में वो वाले सीन ज्यादा थे। एक दो जगह तो साफ साफ खुदाई दिखाई गई थी। हीरोइन के पूरे ठाकुर तो कई बार दिखाए गए थे। वह सब देखकर हम दोनों गर्म हो गए थे और वहीं पर पहली बार मैंने उनको अपने गले से लगा लिया था। सर की बॉडी बहुत ही सख्त थी। मैंने उसी दिन मन बना लिया था कि किसी भी हाल में सर के वर्मे से अपनी गुफा की खुदाई करवाना ही है। लेकिन मैं बार बार एक अनजाने डर से सहमी जा रही थी कि कहीं यह मुझसे बात करना ही बंद ना कर दे। इसलिए मैं उस दिन सर से ज्यादा कुछ नहीं बोली। फिल्म देखने में हम दोनों का ही मन नहीं लग रहा था तो सर उठकर बोले, चलो बाहर चलते हैं। मैं भी अपने घर वापस आ गई। हम दोनों की बातचीत में अब कुछ विषय बदलने लगा था। फिल्म में वो वाले सीन के ऊपर चर्चा होने लगी थी। फिर धीरे धीरे देश क्लिप्स आदान प्रदान होने लगे थे। फिर एक दिन मैंने बात करते करते उनको वीडियो कॉल लगा दिया और जानबूझकर उन्हें अपनी एक दिखा दी, लेकिन वे कुछ नहीं बोले और फोन कट हो गया। मैंने वापस से साधारण कॉल लगाया तो कहने लगे, सिग्नल वीक आ रहे थे। तो वीडियो कॉल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझ गई कि यह कुछ संकोच कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे रात को चैट पर बात की और कुछ वो वाली बातें भी करने लगी। वे भी धीरे धीरे मुझसे खुली बात करने लगे। मैंने उनसे चैट करते हुए अपनी एक ओपन वाली फोटो भेजी, जिसको देखकर वे बोले, तुम बहुत जबरदस्त हो, क्या मेरे साथ देश करना चाहोगी। मुझे इसी पल का तो इंतजार था, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, नहीं अभी नहीं। थोड़े दिन बाद अब मैं रोज उनसे खूब गंदी गंदी बात करने लगी और ओपन फोटो भेजने लगी। अब वे मेरे साथ एकदम खुल गए थे और खुली खुली खुदाई की बातें भी करने लगे थे। फिर वह दिन भी आ ही गया। उस दिन मैं बहुत ही अच्छे से तैयार होकर उनसे मिलने गई। वे मुझे एक होटल में ले गए जहां पर उन्होंने सबसे पहले मुझे गले लगाया था
और मुझे देश करने लगे। मैं उनकी बाहों में ऐसे समा गई जैसे सदियों से मुझे उनकी बाहों की तलाश थी और आज मेरी प्यास बुझ जाएगी। उन्होंने ठाकुर दबाने शुरू कर दिए, मेरे सारे देश धीरे धीरे करके उतार दिए। फिर धीरे धीरे वे मेरे हर कोने को सहलाने लगे, मेरी काया के हर हिस्से पर वे अपने स्पर्श की छाप छोड़ रहे थे। अंत में वे मेरी देश पर आ गए और उधर करना चालू कर दिया। कसम से ऐसा प्यार कभी किसी ने मेरे साथ नहीं किया था। मैं तो जैसे पागल हो गई थी। कुछ ही देर में सर एकदम पागलों की तरह मुझे रहे थे। मैं भी पागल हो गई थी। मेरी गुफा में रस निकल रहा था, वे गुफा से निकला सारा रस पी गए। मेरे हाथ ने भी उनके वर्मे को टटोलना चालू कर दिया था। यह देखकर उन्होंने अपना वर्मा निकाला और मुझे ललचाने लगे। वर्मे का साइज काफी बड़ा लग रहा था। इतना सख्त देश देखकर मुझे डर लगने लगा। फिर मैंने किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया और नागराज को सहलाने लगी। सर से रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने फिर नागराज को धीरे धीरे से गुफा में दाखिल किया। गुफा में चिकनाहट होने की वजह से नागराज अंदर जा रहा था। गुफा में नागराज की जोरदार कार्यवाही से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी थी। गुफा ने अपना रस छोड़ दिया था और सर भी अब इस सारी खेल के बाद थक गए थे और अंत में उनका हथियार भी शाद हो गया था। मेरा सर के साथ क्रिकेट खेलने का यह सपना हकीकत में बदल गया था। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।